नमस्ते। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अथ द्वितीयो अध्याय। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टं श्रुपूर्णाकुलेक्षणं विसीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवानुवाच कुतस्तवा कुशलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गम कीर्ति करमर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। कैलव्यम मास्म गम पार्थ नैतत्व व्युपद्धते क्षुद्रम हृदय दौर्लभ्यम त्यक्तो विस्थित परंतपः। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परम तप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इसुभि प्रतियोत्स्यामि पूजाहारवरसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। गुरु न हत्वा ही महानुभावा उच्छय भोक्तु भैक्षमपिह लोके हत्वार्थ कामंस्तु गुरु निहैव पूजे भोगारुंध द प्रदिग्धान। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। न चेत द्विध्यम कतरत्रो गरियो यदा जयम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्ते वस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मे धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। कार्पण्य दोषो हत स्वभाव पृच्छामि त्वमां धर्म समुढ़चेता यच्छ्रेयस्यायित्री शिष्यतम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्त धामी सामी मां त्व प्रपन्नम। इसीलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहचित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसीलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। न ही प्रपश्यामि ममापनुधा घच्छ को मच्छो सनामिद्रियानम अव्याप्य भूमावश्यमिद्रदम राज्यम सुरानापि चाधिपत्यम। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले और शोक को दूर कर सके। संजय उवाच एव मुक्त्वा हसिकेशं गुडाकेशं परंतप न योतस्य इति गोविंद मुक्त्वा तुष्णी बभूवः। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तमुवाच हसिकेश प्रहसित्रव भारत सैन्योरुभयो मध्ये विषेदन्तमिदं वच। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। श्री भगवानुवाच असोचान्यस्य वचोस्तव प्रज्ञावादंश्च भाष्यसे गता सुनगत सुचो नासु नानु सोचंती पंडिता। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न तवे वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यम सर्वे वयमत परम। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राज्य लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। देहिनो स्निमस्न्य देहें कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्त्र न मुहाति।
जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुःखदा आगाम पापेनो नित्या संताशित्सव भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयुक्त उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं। इसीलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। यम ही न व्यथयन्ते पुरुषो पुरुषर्भ सम दुखम सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो स्तव योनस्सव दर्भिसिभि। अस्तु वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अविनाशी तू तदिधिधि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यव्यस्य से न कश्चित् करो तू महर्ति। नाश रहित तो तू उसको जान, जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्य संयुक्ता शरीरिणी अनाशिनो प्रेमस्य तस्माद्धुयस्व भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। येनम वेत्ति हंतारम यश्चन मन्यते हतम उभो तो न विजानितो नायम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचि त्रायं भूत्वा भविता वा न भूयम्। अजो नित्य शाश्वतोयम पुरानो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना मरता ही है, तथा यह ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। वेदा विनाशिनम नित्यम येन मज्जवयम् कथम स पुरुष पार्थ क घात्यति हन्ति कम। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। वासंसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहान्ति नरो परानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलिद्यन्त यापो न शोष्यति मारुतम। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। अच्छे घयो यदमाहो कलमेघुष्यस एवच नित्य सर्वगत स्थानुरल चलोयम सनातन। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद है, यह आत्मा आद्य है, अक्लेग है और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। अव्यक्तो मयि चिन्तयो म विकार्यो मुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानु शोचितु महर्षि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितु महर्षि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो, तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितु महर्षि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधानेत्र तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है।
आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनं माश्चर्यवदति तथैव चान्यम् आश्चर्यवेचनं ये शृणोति श्रुत्वा वेदं न चैव कश्चित्। क्यों कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। देहि नित्यमवैध्यं देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने को योग्य नहीं है। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माधि युद्धोच्छेर्य न चैतृष्य न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यदृच्छया चोपपत्रं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अथ चेत्वमिवं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तत् स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापमवस्यस्यति। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को देखकर खोकर पाप को प्राप्त होगा। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति एव व्यायम समभादिवितस्य चाकीर्ति मरणादाति रिच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। भयाद्रेण दुपरन्तं मनस्यन्तेन त्वं महारथा एषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण से युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। अवाच्य वादस्य बहुन वन्दति दिश्यन्ति तवाहिता निन्दनस्तत्व सामर्थ्य ततो दुःखतरं नो किम। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। हतो वा प्रपश्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभो जया जयो तयो ततो उद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। ऐसा ते भीता सांख्य बुद्धि योग्य त्वेवं श्रृणु बुद्धयुक्त यया पार्थ कर्म बंधे प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधनों को भली भांति त्याग देता है, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। नेहाभिक्रमनाशो इति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फलस्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग स्वरूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। व्यवसायित्मकता बुद्धि रेकेह कुरु नंदन बहुशाखा हानंतश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्य की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेद वाली और अनंत होती है। या मीमां पुष्पितं वाचम प्रवदन्ते से विपश्चितम वेदवादर्ता पार्थ नान्यदस्ति वादिनः। कामात्मानं स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुभला भोगे वर्गति प्रति भोगे से प्रस्थानम तथा तयापहत चेतसाम व्यवसायित मुक्ता बुद्धि समाधो न विद्यति। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्य में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं वे अवेकी जन इस प्रकार के जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चय आत्मिका बुद्धि नहीं होती।
त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्य वस्थो निर्योग्य क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्यरूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसीलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। यावानर्थ उदपाने सर्वत सम्मिलो तेदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण्यस्य विजानता। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय को प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मा को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसीलिए तू कर्मों का फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में ही भी आसक्ति न हो। योगस्थ कुरु कर्माणि संगतेक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योगी उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है। दूरेन हावरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो सरनाम वनिच्छ कृपना फल हेतव। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसीलिए हे धनंजय, तू सम बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाला अत्यंत दीन है। बुद्ध युक्तो जहातिह उभय सुकृत दुष्टकृते तस्मद् युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधन विनुमुक्ता पदम गच्छन्त्या मायम। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परमपद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यर्थ तिरस्यति तदा गंतास्निर्वेदम स्रोतव्यस्य सुरतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावाचला बुद्धिस्तदा योग्य में व पश्यसि। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तो योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन उवाच स्थित प्रगस्य का भाषा समाधि स्थित केशव स्थित तद्धि किम प्रभासित किमासित व्रजेत किम। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कामानश्च सर्वान् पार्थे मनोगतानः आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रगतोच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। दुखे विनुदिग्न सुखे सुगेसु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीर मनुचित्ते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिनके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है, अर्थात जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यह सर्वत्र नाभिस्त्रे प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदते न देष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यदा संहरते चायम
कूर्मो नाविव सर्वस इंद्रियाणि इंद्रियास्थो ध्वस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। विषया विनिवंतते निराहारस्य देहिन रसवर्ज रसोपस्य परम दृष्टा निर्वर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण ना करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस प्रकार स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। यततो हापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभ मन। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। तानि सर्वाणि संयमस्य युक्त आसित मत्पर वस्य ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। ध्यायतो विषयनुपस्स संगस्ते पूजायते संगत सज्जायते काम काम क्रोध भिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध उद्भत्ति सम मोह स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशांत बुद्धिनाशस्त्र प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव में से स्मृति भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। राग द्वेष विषय युक्त विषयानिंद्रिय शरण आत्मवैश्य विधि आत्मा प्रसाद मध्य गच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसादे सर्व दुखाना हानिरश्योपाज्यते प्रसन्न चेतसो हाशो बुद्धि प्रवस्थिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोग की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्त से न चायुक्त से भावना न चाभवेते शांतिरसंते उत सुखम। ना जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। इंद्रियाणाम हिमचरता यन मनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुना विभावसि। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषय में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। तस्माघस्य महाभाव निगृहतानि सर्वस इंद्रियाणि इंद्रियहर्तस्य से प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसीलिए हे महाभाव, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है उसी की बुद्धि स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। आपुण्यामनंचल प्रतिष्ठितम समुद्रमाप प्रविशन्ति युद्धत तद्दत कामयम परिवंसन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है और भोगों को चाहने वाला नहीं। विहाय कामन्य सर्वान पुष्मा रसति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शांति मिधि गच्छति।
जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्प्रिया रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थे नैनम प्राप्य विमुहति स्थितवकांतकालोपि ब्रह्मा निर्वाण मृच्छति। हे अर्जुन, यह ब्रह्मा को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मा विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योग नाम द्वितीय अध्याय।